हेलो एवरीवन। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीयूटी यूजी एस्पिरेंट के लिए। यहाँ पे ऐसे जितने भी बच्चे हैं जो सीयूटी यूजी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में या जो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के सब्जेक्ट चूज़ करना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, आखिर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में कितना टाइम आपको मिलेगा। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो ये देख सकते हैं एनटीए द्वारा जो रिलीज़ किया गया है सीयूटी यूजी 2025 का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो है ही कि किस तरह से आपका क्या क्या चीज़ें रहेंगी। बेसिकली हम जो मेन पार्ट्स हैं इसके उसके ऊपर हम जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी जानने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जो कि आप सभी को ऑलमोस्ट मैं जानता हूं कि यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि 1 मार्च से लेकर 22 मार्च तक आप सभी के जो एप्लीकेशन फॉर्म ये चलेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और एग्ज़ामिनेशन जो डेट है आप सभी की 8 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, 1 जून तक चलेंगे, जो कि टेंटेटिव है। सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट्स जो रहेंगे जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप 3 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, 3 सब्जेक्ट मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट तक जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस है। ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और जो थर्ड जेंडर उनके लिए 800 रुपये, सेंटर आउटसाइड जो इंडिया रहेंगे उनके लिए 4500 हैं। अगर यहाँ पे आपके 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट अगर आप चूज़ करते हैं, 3 तो आप चूज़ कर ही सकते हैं जिनकी फ़ीस आपको 1000 रुपये पे करनी है। लेकिन जैसे अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे प्लस 1 सब्जेक्ट करेंगे तो उसकी जो फ़ीस रहेगी वो 400 रुपये रहेगी। जनरल कैंडिडेट के लिए 2 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो 800 हो जाएगी, 3 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो 1200 हो जाएगी। तो ये सब्जेक्ट इस तरह से आपके जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो इस तरह से यहाँ पे इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप सभी के जो डेट्स होंगे ये बता दिए हैं। रजिस्ट्रेशन ये आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों टोटल आपको जो है 5 सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है। 5 में से यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट में चूज़ अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, जिसमें आपका लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। मैक्सिमम यहाँ पे आप सभी लोग जो है 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, जिसमें से आपके 2 सब्जेक्ट ये तो कंपलसरी है, कोई एक लैंग्वेज हो गया और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। रहे 3 सब्जेक्ट आपके। 3 सब्जेक्ट यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, चूज़ करना चाहें चूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहें ना करें, वो आपकी मर्ज़ी। क्योंकि अगर यहाँ पे टोटल आप 5 सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो टोटल यहाँ पे जो फ़ीस रहेगी 1000 रुपये तो 3 सब्जेक्ट की ऑलरेडी है ही। जैसे यहाँ पे आप 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा जोड़ेंगे तो 400 800 रुपये यहाँ पे आपको टोटल 1800 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो मार्किंग स्कीम रहेगी, एक आंसर आप सही करेंगे तो यहाँ पे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे, गलत करेंगे तो 1 मार्क्स जो है कट किया जाएगा। टोटल यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन तो हर एक टेस्ट पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे। और एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 60 मिनट का, 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम टाइमिंग रहने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी में अगर आपने केवल 12th क्लास कंप्लीट किया है, तो अगर आप 12th क्लास पास करके आए हैं तो यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं या जिनका भी आप सभी को पता ही एग्ज़ामिनेशन चल रहे हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो अभी फिल कर ही सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली पता ही हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको पूरा हर एक चीज़ अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस कौन कौन से हैं, सब्जेक्ट कौन से हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कौन से, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो सबसे पहले आप सभी को टोटल जो 5 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। 5 में से तो 2 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी है, एक लैंग्वेज हो गया और एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया। बचे कितने सब्जेक्ट? 3 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट आपके डोमेन स्पेसिफिक रहेंगे। डोमेन स्पेसिफिक वो सब्जेक्ट होंगे दोस्तों जो आपने 12th क्लास में पढ़ के आए हैं। जैसे अगर आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स में आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है, बिजनेस पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, इसके अलावा मैथमेटिक्स पढ़ा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप सभी लोग जो हैं पढ़ चुके हैं। तो ये वो सब्जेक्ट हो गए। ठीक इसी तरह से अगर आपने आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ ले रखा है तो आपके पास पॉल साइंस होगा, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, हिंदी होगी। हिंदी तो आपका एक लैंग्वेज में आ जाएगा, लेकिन जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। तो लैंग्वेज टोटल यहाँ पे आप देखेंगे तो लैंग्वेज टोटल यहाँ पे आपके जो हैं कितने हैं, 113 एक से लेके टोटल यहाँ पे जो है 13 या 14 लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको दी गई हैं। जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, जो भी यहाँ पे आप जिस किसी भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। मोस्टली जो बच्चे हैं वो हिंदी या इंग्लिश ही लेंगे। तो ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया।
ये यहाँ पे आपने चूज़ कर लिया और यहाँ पे आपको कोई 3 आपको डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे लैंग्वेज में आपके 13 है, डोमेन स्पेसिफिक में 23 हैं और ये आपका एक तो जनरल एप्टीट्यूड रह गई। अ कैंडिडेट में चूज़ एनी सब्जेक्ट लैंग्वेज आर डिस्पाइड बाय द एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजिकल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है, एनवायरनमेंट साइंस है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस है, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज़ है, फाइन आर्ट्स है, विजुअल आर्ट्स है, कमर्शियल आर्ट्स है, जियोग्राफी है, जियोलॉजी, इसके अलावा मास मीडिया है, नॉलेज ट्रेडिशन है, साइकोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस है। इसमें ख़ास बात दोस्तों ये है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर आपने जो 12th क्लास में नहीं पढ़ा है उसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। इस बार ये आपको फ्रीडम दी गई है। जैसे अगर आप कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स में आपने अकाउंटेंसी पढ़ी, लेकिन पोल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी आपने जो है ये नहीं पढ़ी है, लेकिन फिर भी आप इसे जो है चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। एक आपका हो गया जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो रहने वाला है, इंक्लूडिंग इसमें आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा। और नीचे यहाँ पे आपको एक और पॉइंट बताया गया है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा। ये सारी चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई हैं। तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट रहेंगे जो कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो आई होप आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन या टेस्ट पेपर जो सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। बाकी एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिए गए हैं, जिस किसी भी स्टेट या यूटी में आप रहते हैं वो यहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर या एग्ज़ाम कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं और अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। तो बाकी ये अपडेट थे आप सभी के लिए और मैंने पूरा एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है कि किस तरह से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। अगर आपकी अपार आईडी नहीं बनी है तो क्या करना है, अपार आईडी है तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताया है। तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।